नमस्कार, वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस बार संडे को वीकली करंट अफेयर नहीं आ पाई थी, तो आज आपकी मंडे को वीकली करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी एक वीक की आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर रही है। साथ ही साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। और साथ ही साथ आपके लिए दिवाली ऑफर भी है, विच इज वॉट कि संस्कृति IAS आपको यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स पर 50% का डिस्काउंट दे रहा है, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की क्लासेस शामिल हैं। प्लस आपको फ्री CSAT कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है और ये सभी आपके लाइव कोर्स हैं। आपको लाइव कोर्स इतने का मिलने वाला है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस फाउंडेशन की बात करूँ, 70% ऑफ है और मात्र 30,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। एंड अगेन इट्स अ लाइव कोर्स। लाइव कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 30,000 रुपए में। पहली बार ऐसा है कि लाइव कोर्सेज आपको इतने डिस्काउंट्स पर दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन एंड लाइव पेन ड्राइव एंड DLP कोर्सेज 9555124124 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूज है, मिस्र आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है। दूसरा है, मधुमेह के उपचार के लिए आपका स्मार्ट इंसुलिन विकसित किया गया है। शक्ति सैट मिशन आखिर क्या है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस एंड विश्व पोलियो दिवस, इन 5 को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मिस्र की। तो हाल ही में मिस्र को WTO द्वारा क्या घोषित किया गया है, आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है कि अब यहाँ पर जो मलेरिया के रोगी हैं या केसेस हैं, अब पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 5वां अफ्रीकी देश बन चुका है। ठीक है, मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक वाहक जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम कुल के प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ठीक है, मलेरिया का परजीवी वाहक एक मादा एनोफिलीज है, मच्छर जो जिससे मलेरिया फैलता है वो मच्छर कौन सा है, आपका मादा मच्छर है। ठीक है, इसके काटने से मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित हो जाते हैं और ये एक जानलेवा बीमारी भी है जो मुख्यतः आपको उष्णकटिबंधीय देशों में ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यह संक्रामक नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। तो मलेरिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे में फैलेगी। मलेरिया के पहले लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों बाद ही नजर आते हैं, उससे पहले में पता नहीं चलता है। इसमें होता क्या है कि आमतौर पर आपको बुखार होगा, उल्टी आएगी, ठंड लगेगी। हालांकि ये लक्षण हल्के होते हैं तो इसलिए हम ये जान नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये लक्षण मलेरिया के ही हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। मधुमेह के उपचार के लिए स्मार्ट इंसुलिन आपका विकसित किया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं भाई। तो वैज्ञानिकों ने मधुमेह के उपचार के लिए स्मार्ट इंसुलिन विकसित किया है। इसका नाम रखा है NNC 2215। ठीक है, ये व्यक्ति के रक्त शर्करा के स्तर के उतार चढ़ाव को क्या करेगा, वास्तविक समय में अपनी प्रतिक्रिया देगा, यानी कि काउंट करता रहेगा रियल टाइम की कितना जो आपका रक्त में जो शर्करा है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, किस टाइम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके अनुसार आपको क्या है, वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देता रहेगा। स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215 की यदि बात करूं मैं, तो इसका विकास ब्रिटोल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने डेनमार्क, UK और चेक गणराज्य की कंपनियों के साथ मिलकर के किया है। तो नाम ये जरूर याद रखिएगा। इस स्मार्ट इंसुलिन में एक ऑन ऑफ आपका स्विच है। ठीक, ये स्विच इसे रक्त शर्करा के स्तर में परिवर्तनों के लिए वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। ये एक रिंग के आकार की संरचना है। जनरली ये जो आपका स्मार्ट ये जो इंसुलिन है ये रिंग के टाइप का होगा और एक इसमें ग्लूकोसाइड अणु है जो आकार में ग्लूकोज जैसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, जब रक्त शर्करा का स्तर कम होगा तो ग्लूकोसाइड रिंग की संरचना से बंध जाएगा, क्योंकि इसमें एक ग्लूकोसाइड अणु पड़ा है उस रिंग के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही लेवल आपका क्या होगा, रक्त शर्करा का कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोसाइड रिंग संरचना में बन जाता है। इससे इंसुलिन निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर और कम हो सकता है या फिर इसको रोका जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे रक्त में आपकी शर्करा का लेवल बढ़ेगा, ये ग्लूकोसाइड की जगह ग्लूकोज ले लेगा वहां पर उस रिंग के अंदर। ठीक है, इससे इंसुलिन अपना आकार बदलने लगता है और सक्रिय हो जाता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर को सुरक्षित सीमा तक लाने में हमें मदद मिलती है। आगे आते हैं मधुमेह।
मधुमेह की बात करें तो इस बीमारी में रक्त में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाती है और ये 2 टाइप की होती है, टाइप 1 मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह। टाइप 1 आपके चाइल्डहुड डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया के कारण होता है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करने वाली अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके लिए आनुवंशिक कारक आपके जिम्मेदार हो सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आपका जिम्मेदार होता है। टाइप 1 मधुमेह मुख्यतः आपको बच्चों और किशोरों में देखने को मिलेगा। टाइप 2 की बात कर लेते हैं तो ये मधुमेह जो है सबसे आम प्रकार का मधुमेह है। इसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करती हैं। इसमें अग्नाशय से इंसुलिन का निर्माण तो होता है परंतु इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम होती है। ये हमारे रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। टाइप 2 मधुमेह किसी भी उम्र में आपका विकसित हो सकता है। ठीक है, भारत में मधुमेह की बात करें तो भारत की मेटाबॉलिक गैस संरचना रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की 11% आबादी मधुमेह से पीड़ित है। ठीक है, जबकि 15.3% आबादी पूर्व मधुमेह यानी कि प्री डायबिटिक से संबंधित है। आगे देख लेते हैं शहरी आबादी में तो 15.4% जो शहरी आबादी है वो आपकी मधुमेह की है और भारत की ग्रामीण भारत की यदि बात करें तो 15.2% आपके प्री डायबिटिक चरण में है। उत्तर प्रदेश मधुमेह के प्रसार सबसे कम है, यहाँ पर 4% लोग ही यहाँ पर मधुमेह से पीड़ित हैं। वहीं गोवा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर डायबिटीज से पीड़ित हैं विच इज़ 26.4%। WHO के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के 77 मिलियन लोग मधुमेह टाइप 2 से पीड़ित हैं और लगभग 25 मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं यहाँ पे। चलिए अब बात कर लेते हैं शक्तिसैट मिशन की। तो हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक वैज्ञानिक मिशन लॉन्च किया गया है, शक्तिसैट मिशन। उद्देश्य इसका क्या है तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 108 देशों में लगभग 1200 जो बालिकाएं हैं इनको प्रशिक्षित करना है इस मिशन के तहत। ठीक है, शामिल देश इसमें यूके, यूएई, ब्राजील, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, श्रीलंका एवं आपके अफगानिस्तान सहित 108 देश हैं। इसमें हाई स्कूल की छात्राओं जो कि 14 से 18 वर्ष की हैं इनको 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, इसमें इन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास और अंतरिक्ष यान की जो प्रणालियां हैं इनके बारे में बताया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये मिशन 108 छात्राओं को हर एक देश से चुनेगा एंड देन इनको अंतरिक्ष और प्रोटोटाइप यान बनाने के लिए क्या करेगा, प्रशिक्षण देगा ताकि ये यान बनाए एंड इनकी यात्रा ये कंप्लीट होगी भारत में आकर के। वो लोग भारत में ये यान बनाने के लिए आएंगे, 108 देशों की जो छात्राएं हैं। स्पेस किड्स इंडिया की बात करें, ये एक एरोस्पेस स्टार्टअप है जो कि क्या करेगा, भारत में छात्रों के लिए कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में काम कर रहा है। स्पेस किड्स इंडिया में 18 से ज्यादा NSLV, ब्लूनसैट 3 सब ऑर्बिटल पेलोड और 4 ऑर्बिटल सैटेलाइट जो है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा संगठन होने का दावा करता है जिसने हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं की मदद से सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के बारे में। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हुई तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये दैनिक पोषण में आयोडीन के महत्व और इसकी कमी से संबंधित विकारों को रोकने के लिए हमारा ये शुरू किया गया है। आयोडीन एक थायराइड हार्मोन है और थायरोक्सिन T4 और ट्राई आयोडायरोनिन T3 इसके आवश्यक घटक हैं। ये चयापचय को नियंत्रित करता है, भ्रूण तथा शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खाद्य पदार्थों और आयोडीन नमक में पाया जाने वाला आयोडीन सोडियम और पोटेशियम नामक तथा अकार्बनिक आयोडीन I2, आयोडेट और आयोडाइड सहित कई रूपों में मौजूद होता है। आयोडीन सबसे सामान्य रूप है जो पेट में तेजी से अवशोषित होता है और थायराइड द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त आयोडाइड मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। ये इस तरीके से कहाँ कहाँ मिलते हैं तो स्वीट में आपका देखने को मिलेगा, फिश एंड अदर जो सी फूड है उसमें आपको आयोडीन मिल जाएगा, एग्स में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है और डाइटरी सप्लीमेंट्स में आपको आयोडीन देखने को मिलेगा। आयोडीन की कमी से आप देखोगे कि थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है जिससे परिणाम स्वरूप आयोडीन अल्पता विकार हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे गर्भावस्था या प्रसव के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विश्व पोलियो दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को ही किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पोलियो वायरस को लेकर के जागरूकता फैलाना और समय पर बच्चों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करना। इस बार की 2024 की क्या थीम थी, तो हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन, और पोलियो विश्व दिवस की शुरुआत आपकी 2002 में की गई थी। पोलियो एक वायरस जनित और एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। पोलियो वायरस के कारण होता है आपका ये, और ये तंत्रिका तंत्र को बेसिकली प्रभावित करता है, जो कि पूर्ण पक्षघात है वो आपके कर देगा कुछ ही घंटों में। अगर आपको होता है ना, तो जस्ट कुछ ही घंटों में आपको देखने को मिलेगा कि आपके एक पार्ट में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, पोलियो वायरस गंदे पानी या खाने के संपर्क की वजह से होता है। इसके अलावा ये संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी फैलता है। ये एक आपकी संक्रमित बीमारी है। वैसे आपको पोलियो जो देखने को मिलेगा वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनको काफी यंग एज में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, पोलियो का पहला टीका जोनास साल्क द्वारा आपका विकसित किया गया था। पोलियो के 2 टीके उपलब्ध हैं, एक आपका निष्क्रिय पोलियो टीका, एक आपका मौखिक पोलियो टीका, जो आपको मुंह से प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा ड्रॉप्स डाली जाती हैं आपके मुंह में। ठीक है, तो इसे जोनास साल्क विकसित इस टीके को 12 अप्रैल 1955 में पहली बार मान्यता दी गई थी। और आपका जो ओपीवी है, इसे अल्बर्ट सॉविन थे, उनके द्वारा विकसित किया गया था, और इसका उपयोग मौखिक रूप से चीनी क्यूब्स के दौरान आपको ये खिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 2 टीके थे जो मैंने बताया कि कैसे कैसे आपको दिए जाते हैं और किसने किसने विकसित किया था। तो ये थी वीकली करंट अफेयर जिसके बारे में हमने चर्चा करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ के साथ। अभी आप सभी दिवाली एंजॉय करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।